मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं एक माँ के दो बेटे में क्या अंतर है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आज के लिए ये एक बहुत धाकड़ ट्रिक है और हम लोग जो इंसान है यानी जो हम लोग जो होमो सेपियंस है वो भी चोर डाटा में ही पढ़ रहे हैं। इसके अगले वीडियो में डाटा को पढ़ेंगे और इंडेक्स एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि एक माँ के दो बेटे में क्या अंतर है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा कि एक जो माँ का बेटा है वो काफी अच्छा है, तो एक माँ का बेटा काफी खराब है। आप उसके गुण विचार, उसके रंग रूप, उसके साइज शेप पे आप उस पर टिप्पणी कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। तो इसी प्रकार हमारा फाइलम और डिवीजन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल लॉग। आज के इस वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का फाइलम एंड डिवीजन टॉपिक को गोली मार देंगे, ठीक है। तो हमारा शुरू होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रो की बात कर लें तो हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाला है। ये जो वीडियो रहेगा हमारा 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो इस 4 पार्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे ये सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फाइलम डिवीजन है क्या, ये दोनों में क्या अंतर है, ये सभी को देखेंगे। दूसरा में हम लोग बात करेंगे ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, ये कौन से रैंक पे लाइज करता है। फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलम एंड डिवीजन को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे फाइलम का और डिवीजन का। और फाइलम का हम लोग चॉर्डेट और इसका एंजियोस्पर्म फाइलम और डिवीजन को इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इंट्रोडक्शन हम सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो फाइलम और डिवीजन क्या है। फाइलम और डिवीजन एक माँ का दो बेटा है। जैसे में फाइलम और डिवीजन में अंतर क्या है, फाइलम है जो जानवर प्रेमी है और डिवीजन है जो प्लांट प्रेमी है। जैसे कोई कोई लड़की रहती है ना जो कुत्ता को अपना भाई बना लेती है, बल्कि कुत्ता उसका भाई नहीं है पर उसको अपना भाई बना लेती है, ठीक है। उसी प्रकार फाइलम एनिमल से ज्यादा प्यार करता है और डिवीजन प्लांट से प्यार करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार डिवीजन होगा। ये किंगडम टू स्पीसीज नाम के हायरार्की का एक रैंक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और उसी चीज को हम लोग अगले लेक्चर पोजीशन इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम और डिवीजन का रैंक जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में पाया जाता है। तो ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था ये कुछ इस प्रकार का था। किंगडम था, फिर फाइलम और डिवीजन था, फिर क्लास था, फिर ऑर्डर था, फिर फैमिली था, फिर जीनस था और फिर स्पीसीज था। अब इतना लंबा धागा को याद करना, इतना लंबा पूंछ को याद करना, इतना लंबा बांस को याद करना हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए ये एक तो बहुत धाकड़ ट्रिक दिया था मैंने, धाकड़ ट्रिक, ठीक है। वो ट्रिक क्या था, क्या पागल चना चाट और फरहान गासों। तो के से हमारा किंगडम हो गया, पी से हमारा फाइलम हो गया, सी से हमारा क्लास हो गया, ए को चार्ट को हटा दो, ओ से हमारा ऑर्डर हो गया, एफ से हमारा फैमिली हो गया, जी से हमारा जीनस हो गया और एस से हमारा स्पीसीज हो गया। तो इस प्रकार इस पूरे किंगडम टू स्पीसीज को मैंने आप लोगों को घोट के आपके नस में इंजेक्शन द्वारा डाल दिया था, ठीक है। तो अब देखो जब ये हमें याद रहेगा तो इस लेक्चर को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बट इससे पहले हमें इसको याद करना पड़ेगा, जो कि याद करना काफी ज्यादा इसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर किंगडम है, इसके अपर जो ये फाइलम और डिवीजन है उसके ऊपर किंगडम पाया जाता है और उसके जस्ट नीचे हमारा क्लास पाया जाएगा। अब हम लोग कदम रख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ फाइलम एंड डिवीजन के कंप्लीट जर्नी पे, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले सेक्शन में समझा, ये जब फाइलम और डिवीजन दोनों एक माँ के बेटे हैं। क्यों एक माँ के बेटे हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही रैंक से बिलोंग करते हैं, हाँ कि ना। तो ये दोनों एक माँ के बेटे हैं। तो अब ये दोनों में डिफरेंस करने का अंतर यही है, दोनों लतखोर है कि नहीं है, दोनों के लूल लक्षण कैसन है, दारू पीता है कि नहीं पीता है, बेवड़ा है कि नहीं है। तो इसी बेसिस पे हम लोग बांटने का काम करेंगे। तो ऐसी प्रकार फाइलम का लूल लक्षण एनिमल के प्रति प्रेम दिखा के पता चला, डिवीजन का प्लांट के प्रति प्रेम देखकर पता चला, ठीक है। अब बात की जाए तो फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल क्लास। जैसे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में एनिमल क्लास के पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने क्लास के बारे में पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था 2 क्लास था, एक था हमारा मैमिलिया, एक था हमारा क्लास मैमिलिया और उसके ऊपर क्लास था पीसेस था, एवेस था, एम्फीबियंस था, रेप्टाइल्स था। तो ये 5 को जो था ये क्लास था और उसी क्लास का जड़ है ये फाइलम। तो फाइलम का वो सभी चोर डेटा पार्ट में लाइज करता है और हम लोग जो इंसान है यानी जो हम लोग जो होमो सेपियंस है वो भी चोर डाटा में ही पाया जाता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल समझेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड क्लास का है, ये मतलब सगे क्लास का एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें तो पोरीफेरा, एनिलीडिया, पैल्टीहेरमांथिस, आर्थ्रोपोडा एंड चोरडे, और इसी में हम लोग इंसान बेचारे छोटे से जीव इसमें पाए जाते हैं। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, पापा चार्ट, यानी P फॉर पोरीफेरा, A फॉर एनिलिडिया, P फॉर पैल्टीमांथिस, A फॉर आर्थ्रोपोडा एंड C फॉर चोरडाटा। इस प्रकार हम लोगों ने फाइनल को गोली मार दिया, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। डिवीजन का बात करें तो ये जो डिवीजन जो माँ का बेटा था, ये प्लांट के प्रति बहुत प्रेम करता है। अगर कोई पेड़ काटने जाता है तो ये पेड़ में जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये पेड़ प्रेमी है, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो ये क्लोजली रिलेटेड प्लांट क्लास का ग्रुप है। तो प्लांट का कौन कौन क्लास था, प्लांट का क्लास एक था मोनोकोट और एक था हमारा डाइकोट, और हम लोगों ने इन डेप्थ पढ़ा था डाइकोट के बारे में। डाइकोट में 2 कोटिलिडियम्स था, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोगों ने, ये दोनों जो क्लास है ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो आज हम लोग इन डेप्थ ये चोरडाटा को पढ़ेंगे और इन डेप्थ एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो इसका भी एग्जांपल है, एक तो हमारा फाइलम है एल्गी, एक तो है हमारा एंजियोस्पर्म, एक तो है हमारा बोरोफाइट, एक तो है हमारा जाइम्नोस्पर्म, एक है हमारा पेट्रियोडियोफाइट, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक, आ बीजीपी, आ बीजेपी, बीजेपी नहीं, बीजीपी, आ बीजीपी, ठीक है। तो ए फॉर एंजियोस्पर्म एल्गी, बी फॉर बोरोफाइट, सी फॉर जाइम्नोस्पर्म एंड पी फॉर पेट्रियोडियोफाइट, ठीक है। तो इसको रिकॉल किया जाए तो एक माँ का 2 बेटा, पहला बेटा फाइलम, दूसरा बेटा डिवीजन। फाइलम लतखोर नहीं है, वो जानवर के प्रति प्रेम रखता है। डिवीजन प्लांटों के प्रति प्रेम रखता है, पेड़ में जाके चिपक जाता है। फाइलम कुत्ता को निकाल नहीं जाता है, ठीक है, यानी ये जानवर प्रेमी है। फाइलम का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, फिर चोरडाटा, प्लैटीमाइंडेस, और हम लोगों ने देखा पोरीफेरा। फिर हम लोगों ने डिवीजन में पढ़ा कि ये क्लोजली रिलेटेड क्लास एनिमल क्लास का है, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने पाइसेस, सेवेस, रेप्टाइल और देखा, और मैमिलिया जो इसका एग्जांपल था। फिर हम लोगों ने डिवीजन में देखा मोनोकोट, डॉगकोट, 2 क्लास था जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल था एल्गी, एंजियोस्पर्म, जाइम्नोस्पर्म, पेट्रियोफाइट्स एंड बोरोफाइट्स। इस एग्जांपल के साथ दिखा। इसका ट्रिक ये था। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इस चोरडाटा, फाइलम का चोरडाटा एंड डिवीजन का एंजियोस्पर्म को AK-47 से भूल देंगे, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलम एंड डिवीजन सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात करें फाइलम का, तो फाइलम का हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था एग्जांपल, पापा चाय, यानी पी से पोरीफेरा, ए से एनिलिडिया, पी से प्लैटीमाइंडेस एंड ए से एनिलिडिया प्रकार से हम लोगों ने याद किया, सी से चोरडाटा। तो हम लोगों ने बोला था कि चोरडाटा को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हम इंसान के बारे में रिलेटेड है। कोई भी आदमी जब एक फैमिली में रहता है तो वो अपने फैमिली के मेंबर पे ज्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल्स, ठीक है। तो उसी प्रकार हम जिसमें रहेंगे हम उसी पे ना ध्यान देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने चोरडाटा फाइलम को पढ़ने का डिसीजन लिया, ठीक है। अब ये जो चोरडाटा फाइलम है, इसमें 2 क्लास पाया जाता है, ठीक है। एक पूरा क्लास का सेक्शन ये सब रहेगा। एक क्लास में ये सेक्शन रहेगा पीसेस, एबेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, और दूसरा क्लास रहेगा हमारा मैमिलिया। मैमिलिया में 2 ऑर्डर था। मैमिलिया में 2 ऑर्डर था, एक तो कार्निवोरिया और एक था हमारा प्राइमेट में हम एनिमल आ रहे थे, यानी हम ह्यूमन आ रहे थे। प्राइमेट में कौन आ रहा था? ह्यूमन आ रहा था। प्राइमेट में ह्यूमन आ रहा था, ठीक है। तो ये जो प्राइमेट में ह्यूमन आ रहा था तो ये मैमिलिया था, ठीक है। तो पीसेस, एवेस, रेप्टाइल, एम्फीबियन, और ये सब एक क्लास का सेक्शन है, और ये मैमिलिया अलग सेक्शन में चला जाता है। इस मैमिलिया में भी हम लोग इंसान हैं। अब बात समझो, हम लोगों ने कौन कौन फीचर के बेसिस पर ये जो क्लास है, इतना क्लास और ये क्लास है, ये सभी को एक फाइलम चोरडाटा में बांटा है। वो सब फीचर है हमारा, एक है हमारा नोटोकॉर्ड, एक है हमारा नर्व एंडिंग इन बैक साइड, एक है हमारा फेरिनियोगिल सील्स, और एक है हमारा टेल एनस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड। चोरडाटा में जो भी एनिमल रहेगा, चोरडाटा फाइलम में जो भी एनिमल रहेगा, जो वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो मैमिलिया का हो, रेप्टाइल का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक का स्टेज में होगा तो उसके पास एक तो नोटोकॉर्ड नाम का चीज होता है। जैसे मैं इंसान को बच्चा कहीं ले लो, जब वो छोटा रहता है तो हड्डी लचीला रहता है कि नहीं रहता है? बहुत लचीला रहता है,
भाई अगर तुम उस बच्चा को ऐसा मोड़ोगे तो जैसे रबर का पेंसिल मुड़ता है ना, वैसे वो मुड़ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बच्चा काफी कमजोर है। तो उस समय एम्ब्रॉय में वो बैकबोन नहीं रहता है, ठीक है, वो नोट कॉर्ड रहता है। वही एज अ सपोर्ट मदद करता है। वही जब एडल्टहुड में बदलने जाता है, जब इंसान लंबा हाथी बराबर होने लगता है, तो वो जो नोट कॉर्ड है वो हार्ड होकर बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा था कि उसी प्रकार जो नोट कॉर्ड होता है वो हमारे एम्ब्रियोटिक स्टेज में पाया जाता है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, यही नोट कॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है एक हार्ड पार्ट, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं। दूसरा फीचर क्या है हमारा, नर्व कॉर्ड इन बैक साइड। जैसे ये जो पाइसेस है, पाइसेस में हमारा फिश आता है, एविस में हमारा बर्ड आता है, रेप्टाइल में रेंगने वाला यानी क्रीपिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म आएगा। जैसे में क्रोकोडाइल हो गया, साला रेंगता है। जैसे में ऑस्ट्रिच हो गया, रेंग के चलता है। अर्थवर्म हो गया, रेंग के चलता है। सांप हो गया, रेंग के चलता है। नागिन है जो रेंग के चलता है। तो ये सब रेप्टाइल में आ जाएगा। एम्फीबियन यानी जो पानी में भी है, एम्फीबियन यानी जो पानी में भी रह रहा है और जीव में भी रह रहा है, मतलब वो दोनों से दो टाइप का है, ठीक है। जिसमें बेंग को देखो, बेंग नली में भी रहेगा और ऊपर भी रहता है, ठीक है। तो और मैमिलिया यानी ह्यूमन जानते हो। तो इंसान को देखो, इंसान के जब बैकबोन को देखेगा तो वो छेद होता है, उसके अंदर से स्पाइनल कोड जाए रहता है। स्पाइनल कोड इज ए नर्व कोड, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के रिलेटेड चीज है। उसी प्रकार जब फिश यानी पाइसेस यानी फिश के बैकबोन को देखोगे तो उसके अंदर भी छेद रहता है, उससे भी स्पाइनल कॉर्ड निकलता रहेगा। उस चीज को भी तुम ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा हमारा उनके बैक साइड में अच्छी होगा। तीसरा हमारा फेरेंगेनियल सीड्स। फेरेंगेनियल सीड्स एम्ब्रॉयटिक स्टेज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पहले माउथ होता है, फिर बैकल कैविटी होता है, फिर फेरेंक्स होता है, लैरिंक्स होता है। तो जो फेरेंक्स होता है वो एयर के पासेस के लिए होता है, यानी वो बेसिकली बीन्ड पाइप से कनेक्टेड होता है। तो वही फेरेंक्स में थोड़ा थोड़ा छेद रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा छेद रहता है, क्योंकि जब बच्चा एम्ब्रॉयटिक स्टेज में रहता है तो उसके पास मेरे जैसा नाक तो नहीं है कि सांस ले रहा है, मुंह तो नहीं है कि कोको कोला पेप्सी पी रहा है, नहीं ना है, वो है ही नहीं। तो इसीलिए उस समय उसके पास फेरेंगल सीड्स रहता है। सीड्स यानी छेद, ताकि वो अच्छी तरह से सांस को ले सके। चौथा हमारा रहता है टेल एनर्स। जैसे पुराने जमाने में बंदर को देखता, अभी भी जो बंदर जो मतलब अपने आप को डेवलप नहीं किया, उसके पास पूंछ होता है। वो जो पूंछ होता है वो टेल यानी एनस से कनेक्टेड होता है। एनस मतलब समझते ही होंगे, तो उसी से कनेक्टेड रहता है। बट जो हम इंसान हैं उनमें डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया कि हमारा जो टेल यानी जो पूंछ था, वो टेल हमारा खत्म हो गया, वो बन गया कोसिएक्स। क्या बन गया? कोसिएक्स। कोसिएक्स नाम के बोन में वो कन्वर्ट हो गया। अब वो उसको टेल बोन बोलो या टेल बॉक्स बोलो, वो उसमें कन्वर्ट हो गया और हमारे इंसान में पूछ नहीं बचा। तो यही चार फीचर कौन कौन? पहला नोटोकॉर्ड बच्चा में, फेरेंगुलर सीड्स यानी मतलब मुंह में छेदा, दूसरा तीसरा पूछ कनेक्टेड, और तीसरा स्पाइनल कोड पासेस थ्रू गैप यानी नर्व कोड। तो इस प्रकार से हमारा फाइलम को उठा के पटका गया, ठीक है। हाँ जी, तो अगर अब हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन डिवीजन की बात करें तो डिवीजन हमारा प्लांट के लिए यूज होता है। डिवीजन हमारा प्लांट के लिए यूज होता है। अब डिवीजन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसका ट्रिक था ABGP। ए से एल्गी था, ए से एंजियोस्पर्म था, बी से प्रोफाइट्स था, पेट्रोफाइट्स था, जाइम्नोस्पर्म था। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में इन डेप्थ। तो देखो एंजियोस्पर्म एक तो हमारा डिवीजन है, ठीक है। एंजियोस्पर्म इज ए डिवीजन, एंजियोस्पर्म इज ए डिवीजन। एंड इस जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है इसमें दो क्लास है। एक क्लास है हमारा मोनोकॉट, एक हमारा डाइकॉट। मोनोकॉट एक कोटिलिडियन, डाइकॉट दो कोटिलिडियन। मोनोकोटिलियन एक गो सीड वाला पत्ता एकरा में, डाइकोटिलियन माने दो गो सीड वाला पत्ता, मतलब दो पत्ता फरला पे निकलेगा, एकरा में दो पत्ता फरला पे निकलेगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो ये क्लास का गेम मोनोकॉट डाइकॉट पे बेस्ड है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो आखिर हम लोग बांटते क्यों हैं? हम मोनोकॉट और डाइकॉट को ही इस डिवीजन यानी एंजियोस्पर्म में क्यों डाले? बिकॉज ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे में राइस की बात की जाए तो राइस है हमारा मोनोकॉट, राइस है हमारा मोनोकॉट। राइस इज ए मोनोकॉट, राइस है जो मोनोकॉट है। और इसी मोनोकॉट के पास, मोनोकॉट होने के कारण इस राइस में सीड भी है, फ्लावर भी है, ठीक है। अगर तुम राइस को देखोगे तो राइस के ऊपर कवर रहता है,
ये जो राइस के ऊपर कवर आता है, धान देखा है, धान धान उसमें है तो ऊपर देखो थोड़ा सा पीला रंग के कवर आता है, वो जो कवर आता है वो उसका फ्रूट होता है। और उसके अंदर जो हम लोग भात को निकाल लेते हैं सीधे एक के बाद में ढकार के लेदा में कोच देते हैं, वो जो भात रहता है वो उसका सीड रहता है। मतलब हाँ, एंजियोस्पर्म का एक और फीचर है कि उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर जो रहेगा वो फ्रूट, जो फ्रूट के अंदर सीड रहता है, यानी सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ये भी एक तो फैक्टर है एंजियोस्पर्म का। सीड इनक्लोज्ड इन फूड, सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ये भी फैक्टर है। पीज को देखो, पीज है जो डाइकोट है, पीज को अगर लेदा चीरेगा उसका पोस्टमार्टम करोगे तो उसमें दो निकलेगा, दो कोटिलिडियन है, ऊपर से ऊपर फ्रूट है, उसके अंदर सीड है। तो आई होप ये लेक्चर तुम लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।